हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद तुम्हारा। आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी मानस चैनल पर। और गाइस, आप कैसे जो ब्रांडेड लाइटें होती है मात्र 12 रुपए में। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 12 रुपए में कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा खास करना भी नहीं है। ये हैवेल्स की कंसील्ड डाउन वाली जो लाइट होती है, जो नीचे की साइड रोशनी फेंकती है, जो लाइटर में डायरेक्टली लग जाती है, वो लाइट है। और गाइस, इसका मार्केट प्राइस जो है फ्लैक्चुएट होता रहता है 200 से 250 रुपए। और गाइस, एक्चुअली आप 12 रुपए में कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही गाइस ये चलते चलते बंद हो, आपकी भी हुई होगी या नहीं हुई है खराब, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, तो आप समझ जाएंगे इन फ्यूचर खराब होती है तो आपको क्या करना है। वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि नॉर्मली आप आगे वाले ढक्कन को आराम से खोल सकते हैं। ये पीछे इसमें वायर होती है जो रुकी हुई होती है। और गाइस, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ये मोटे मोटे में शायद कोई सर्किट रखा हो, तो गाइस ये उल्लू बनाने के लिए दिया जाता है हैवेल्स की तरफ से स्पेशली। क्योंकि डायरेक्टली सर्किट जो यूज करते हैं, वो जो लाइट वाला सर्किट होता है उसका कोई स्पेसिफिक नाम होता है, मुझे एक्चुअली मैं भूल गया हूँ उसका नाम। तो गाइस, उसमें ही डायरेक्टली 220 वोल्ट की सप्लाई यूज करते हैं। और जो मैंने सर्किट फ्लिपकार्ट आई मीन अमेजोन से जो मंगाए हैं, वो मात्र मुझे 20 सर्किट 245 रुपए, लमसम 12 साढ़े 12 रुपए का प्राइस पड़ गया। तो वैसे मैंने वायर को काट दिया है, क्योंकि वायर आप ऐसे डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे। वो पंच हुई वायर है तो अंदर की तरफ ही निकल सकती है, नहीं तो आप उसे रीयूज नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरी रबड़, ये रबड़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाटर प्रूफिंग की यूज आती है। तो इसे दोबारा जैसी ठीक वैसी लगा देना है, कुछ ज्यादा खास काम नहीं करना। और जो हमने वायर काटी है, अब इसी को इसमें एडजस्ट कर देंगे दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम नहीं समझ पाते, तो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को आती है। तो गाइस, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करवा सोल्यूशन, और आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में इसे खोला, सेकंड स्टेप में इसकी एलईडी सर्किट को तो बाहर निकाल लिया, और अब वायर काट के दोबारा से वायर डाल लेंगे। ये गाइस, आपको वायर पहले ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे कि क्यों पहले डालनी पड़ेगी। गाइस, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मैंने फेस उसका ना देखा नहीं था एक्चुअली। एक साइड से थोड़ा सा बड़ा है, एक साइड से छोटा है। तो उसी कंडीशन में ये वायर प्रॉपर तरीके से नहीं डल पा रही थी। तो गाइस, अब जो मैंने लगाया है वो बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, अब वायर इजिली इनसाइड हो जाएगी। और यहाँ पे गाइस, तो आप देखेंगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से वायर चली जाएगी। यस। और यहाँ पे अब इसे हम इतना छीलेंगे, ज्यादा नहीं छीलना, ताकि ये सर्किट के अंदर, मतलब जो हम पीसीबी सर्किट लगा रहे हैं, स्पेसिफिक नाम पीसीबी होता है इसका, तो वो उसी के अंदर अंदर चली जाए। क्योंकि पूरी वायर जाएगी तो वो हीटअप हो जाता है। हीटअप मतलब ये जो इसका टेम्परेचर है वो 70 से 80 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब फायर टेम्परेचर के बॉयल, मतलब फायर तो नहीं कह सकता, बॉयल टेम्परेचर के लमसम आसपास पहुंच जाता है। वाटर को बॉयल करते हैं 100 टेम्परेचर पे हो जाता है, तो उसके आसपास पहुंच जाता है। जब ज्यादा हो जाती है तो इसलिए हमें हर चीज का साइंस लगाना पड़ेगा कि हीटअप होती है तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो हैवेल्स की ओरिजिनल लाइट होती है उसमें हर कोई साइंस लगाया जाता है उस चीज का। तो भाई, यहाँ पे शोल्डरिंग पहले कर लेंगे, आपको मालूम चलेगा क्यों, क्योंकि तब आप पीसीबी सर्किट के अंदर डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हम पहले जो छोटे छोटे स्पेसिफिक वर्क है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे गाइस, हमने सोल्डरिंग की है। और यहाँ पे हम ये पीसीबी सर्किट, गाइस ये मैंने अमेजोन से मंगाया। पीसीबी सर्किट डालेंगे तो 9 वोल्ट में आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे आपको पॉसिबल हुआ तो अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां से भी बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस साफ साफ लिखा होता है एन मतलब न्यूट्रल, एन एल मतलब लाइन। तो हमें कुछ ज्यादा खास वर्क नहीं करना होता, कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली चीज भी नहीं है। बस ये है कि आपके पास आयरन है तो आप मात्र 12 साढ़े 12 रुपए में अपनी एलईडी लाइट रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस, मैंने इसलिए स्टॉक में मंगा लिया। यहाँ पे गाइस हल्का सा न्यूट्रल रहता है, तब आप आयरन यूज करते हो। ऊपर से मैंने डायरेक्टली पकड़ रखा है, तो वो नीचे से अर्थ लेके लाइटें जल रही है। बट अभी प्रॉपर लाइटें नहीं है ये, आप ये ना सोचिए कि प्रॉपर लाइट ही रहेगी इसकी। अभी बहुत बढ़ेगी तब हम इसे डायरेक्टली 22 वोल्ट के अंदर, इसमें हम कोई सर्किट वर्किट यूज नहीं कर रहे। डायरेक्टली हम जो यूज करेंगे वो यहाँ पे गाइस न्यूट्रल एंड लाइन का कनेक्शन करके दोनों पे लाइटें चलेगी। और डायरेक्टली हम पावर जो यूज कर रहे हैं वो 22 वोल्ट की कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्टली, इसमें कोई बीच में सर्किट नहीं है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन देखा होगा, क्योंकि वो जो थी वो 5 वोल्ट की लाइट थी, और ये जो सर्किट लगा रहा हूँ मैं 9 वोल्ट का लगा रहा हूँ। बट ये तब भी आपको थोड़ा हल्का लग रहा होगा, क्योंकि इसमें आईसी, क्योंकि फ्लैक्चुएशन में ये खराब होने के ज्यादा चांसेस रहती है। गाइस, हीट टेम्परेचर के लिए एक पेस्ट लगाते हैं, बट मेरे पास नहीं था ये। मतलब ये है कि बॉन्ड टाइप का, गोंद है एक टाइप का, तो मैंने इसलिए लगा रहा हूँ कि इससे चिपक जाएगा। तो ये वो पूरा, इसका फ्रेम बना हुआ है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो हीट ट्रांसिस्ट
आराम से बहुत ही ईज़िली हो सकती है। तो मेन मकसद वो है इसे चिपकाने का कि पीसीबी प्लेट बहुत ही ईज़िली, क्योंकि जो पीसीबी के ओरिजिनल थे वो स्क्रू भी नहीं होंगे, क्योंकि छेद उनके अलग-अलग थे, तो मैं स्क्रू भी नहीं लगा पाऊँगा। दैट मीन्स कि मुझे ये परमानेंट चिपकानी पड़ेगी, और चिपकने का भी आप देख पाएँगे बहुत ही कि किस तरीके से ये चिपकेगी। तो यहाँ पे हम नॉर्मल हल्के से वायर खींच लेंगे, और जैसे ही खींचेंगे तो अपने हिसाब से वो खुद सेट हो जाएगी, क्योंकि बात करें सेक्शन में हम खींच रहे हैं तो वो ऑलरेडी देखिए जैसे कि यहाँ पे लम्फो आप देख रहे हैं पक गई है। और जो हमारा जो हमने शुरू में वायर खोली थी वैसे ही इसे हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज़ ये स्टेप थोड़े से ज़्यादा केयरफुल तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं क्रैक या टूट जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसमें जो कुछ ज़्यादा ख़ास काम भी आपने देखा है, होगा जितना है, उतना ये कुछ ख़ास नहीं करना। और जो इसकी 9 वोल्ट की कहते हैं, बट ये हैवेल्स की 5 वाट की और इसकी 9 वाट की लमसम कंपैरिज़न करूँ तो बात एक ही है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। और यहाँ पे आप ये गाइस ये कंप्लीट हो गया, और इसके एक रिफ्लेक्टर होता है ये गाइस पन्नी, जिससे रोशनी थोड़ी-सी इसमें टकराती है, सामने की साइड ही निकलती है, और ये इसका मिड फ्रेम है। इसे मैंने तो फिलहाल सैनिटाइज़र से सफ़ेद कर लिया था दोबारा से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 2 साल 2 ढाई साल हो गए इसे यूज़ करते-करते, तो इसलिए। और यहाँ पे जो हो रही थी, अब थोड़ा-सा ऑयलिंग मतलब किचन के साइड तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए ज़्यादा पीली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे फिटिंग में थोड़ा-सा गाइस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना होता है तो प्लास्टिक चटक जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे फिक्स हो गई है, यस यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब इसका आउटलेट निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्टली वायर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जितनी निकालनी है, मतलब ये है कि आपको दोबारा लाइन निकालनी पड़ेगी, तो उतने हिसाब से छील लेगा। ये नहीं है कि ज़रूरी कि मुझे एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिखानी है। मतलब ये था कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप किसी और के लिए वीडियो बनाएँ तो डज़न्ट मैटर, बट आप उतना ही छीलिएगा जितना ही आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एंड लाइन, हम दोनों ही लाइनों का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मतलब वायर छील ली हमने। और अब इसका टेस्टिंग मेन है कि आपको दिखाता हूँ कि इतना जो करा है हमें जो मिला कि जल रही है, नहीं पा रही है। क्वालिटी में ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देख रखी है, फर्स्ट क्लास चल रही थी। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आफ्टर 15 डेज़ बाद बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वीडियो तो मैंने उसी टाइम बना ली थी, वो वॉइस रिकॉर्डिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दिन तक मुझे कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे 5 लाइटें इस तरीके की ठीक हुई हैं, और जो रोशनी देख रहे हैं, उससे थोड़ी प्रीवियस वाले से थोड़ी-सी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी-सी ज़्यादा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और कोई भी हो सब